बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साउंड चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड, कि साउंड की क्या प्रॉपर्टीज़ में एक दूसरे से, एक साउंड को दूसरी साउंड से डिफरेंट करती हैं। सबसे पहले लाउडनेस। किसी भी साउंड की लाउडनेस, वो ज़्यादा लाउड है कम लाउड है, हमें कहाँ से पता चलता है? उसके एम्पलीट्यूड से। लाइक ये एक साउंड का ग्राफ बताया गया है। ये जितने भी ग्राफ, ये मैं शेप्स बना दूँ वेव्स के, ये ग्राफ्स हैं, याद रखेंगे। साउंड तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, उसमें तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है। तो ये मैं जो दिखा रहा हूँ ये उनके डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स हैं, राइट। तो ग्राफ में अगर देखें तो एम्पलीट्यूड कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को। तो यहाँ एम्पलीट्यूड ज़्यादा है और यहाँ एम्पलीट्यूड कम, मतलब जहाँ एम्पलीट्यूड ज़्यादा मीन्स साउंड वहाँ लाउड है, और जहाँ एम्पलीट्यूड कम हो रहा है साउंड वहाँ फेंट है। लाउड का ऑपोजिट फेंट साउंड। लाइक नॉर्मल हालात में जब हम बोलते हैं तो जो आपके करीब मौजूद लोग हैं तो उनको आवाज़ ज़्यादा लाउड जाती है, और जितना दूर जा देंगे तो आवाज़ कम होती जाती है। तो उस ग्राफ को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स लाउडनेस आहिस्ता आहिस्ता कम। तो लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड। दूसरी प्रॉपर्टी है पिच। पिच का मतलब बेसिकली श्रिलनेस होता है, बारीक होना। हाउ श्रिल अ साउंड इज। अच्छा, पिच या श्रिलनेस किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर। जैसे हम यूजुअली देखें तो लेडीज़ की साउंड जेंट्स की साउंड के मुकाबले में ज़रा श्रिल है, तो जेंट्स की आवाज़ उनसे गरीब। लेकिन ये सब पर अप्लाई नहीं होता, कुछ लोग डिफरेंट भी होते हैं। तो लेडीज़ की आवाज़ ऑन द होल श्रिल है, तो उसे हम कहेंगे उनकी साउंड की पिच हाई है या फ्रीक्वेंसी हाई। और कंट्रेरी, ऑन द कंट्रेरी जेंट्स की जो साउंड है उसकी लो पिच है, लो फ्रीक्वेंसी। अच्छा, वो ग्राफ से हमें कैसे पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी हाई पिच है कि लो पिच है? हाई फ्रीक्वेंसी या पिच में होता है फ्रीक्वेंसी हाई का मतलब फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंटली, मोर फ्रीक्वेंटली, यानी ज़्यादा वेव्स फ्रीक्वेंटली निकल रही हैं। तो ऐसे ग्राफ में वेव्स क्लोज होंगी। दिस टेल्स कि ये एक हाई पिच श्रिल आवाज़ है, ठीक है। और जिसमें वेव्स ज़रा दूर है, खुली है, तो वही से ये लो पिच है। अच्छा, इसी तरह आप ना अगर पियानो में कीबोर्ड के एक साइड से बटन दबाते जो सब कीज़ को, तो वन थिंग यू विल फील, साउंड जो सी है ना वो या मोटी से ग्रेव से श्रिल होती जाएगी या श्रिल से ग्रेव, यानी वो क्या चेंज हो रही है? फ्रीक्वेंसी, पिच। हर बटन की पिच दूसरे से डिफरेंट। इसी को सुर भी कह लेते हैं, हाई पिच को हाई नोट्स। अच्छा, आप अगर गिटार को देखो तो उसमें भी हर वायर की साउंड दूसरे से डिफरेंट है और एक ऑर्डर में है। अगर नीचे से ऊपर जाओ, मुझे इसका एग्जैक्ट तो नहीं याद है, लेकिन ये एक है कि आप नीचे से ऊपर जाओगे साउंड में चेंज होता रहेगा। लेट्स से एक वायर की मोटी है, दूसरे की कम मोटी, वो जो ऊपर जाएंगे तो पतली होती जाएगी, एक चेंज आएगा। और वो जो पतला हो रही है साउंड, दैट इज़ ड्यू टू फ्रीक्वेंसी और पिच, राइट। The third property of sound is quality of the sound। अच्छा, यहाँ से क्वालिटी का मतलब ये नहीं कि क्वालिटी बहुत अच्छी साउंड ही ना उन्होंने। साइंटिफिकली क्वालिटी का मतलब होता है यूनिकनेस, डिफरेंट होना। जैसे आप नोट करते हैं हमारे हर फैमिली मेम्बर की आवाज़ और दोस्तों की आवाज़ हर एक की डिफरेंट है। कि कभी कोई बहुत क्लोज फैमिली मेम्बर या दोस्त हमें एक अननोन नंबर से कॉल करके सिर्फ हेलो भी कहता तो हम पहचान लेते हैं कि वो कौन है। या बहुत फंक्शन है कहीं पर, बहुत लोग हैं, पीछे से कोई हमारा बहुत क्लोज फैमिली मेम्बर या दोस्तों में से कोई हमारा नाम लेकर आवाज़ लग बुलाता है हमें, तो हमें पहचान लेते हैं कि हमें पीछे से आवाज़ किसने दी, क्योंकि हर एक की आवाज़ डिफरेंट है, यूनिक है। जैसे ढोल की आवाज़ डिफरेंट है, पियानो की, गिटार की, वायलिन की, हर चीज़ की आवाज़। तो अगर मैं यहाँ पर हिट कर रहा हूँ और यही मैं एक आयरन के गेट पे हिट करूँगा, आवाज़ डिफरेंट आएगी। हर चीज़ की आवाज़ डिफरेंट है दूसरे से। ये डिफरेंट होना, यूनिक होना, दिस इज़ कॉल्ड क्वालिटी ऑफ साउंड, राइट। अब आवाज़ें डिफरेंट क्यों हैं? एक साउंड दूसरे से, तो डिफरेंट सोर्सेज से जो साउंड आ रही है ना वो डिफरेंट क्यों है?
वो है वेव फॉर्म, जिसे हम टिम्बर भी कहते हैं। ठीक है, कि वेव की शेप्स डिफरेंट है। लाइक ट्यूनिंग फोक से एक वेव आ रही, उसकी वेव शेप ऐसी है। पियानो की, ये मैं सपोज बना रहा हूँ, वेव, उसकी वेव की शेप ही देखें डिफरेंट है, वेव फॉर्म इसे कहते हैं, टिम्बर कहते हैं। वायलिन की साउंड देखें, उसकी शेप ही डिफरेंट है, इसलिए वो सुनते भी डिफरेंट है। तो हमारे गले में अल्लाह ताला ने थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर देने से, अलग कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से, एक शख्स की साउंड भी दूसरे से डिफरेंट वेव फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, जिससे उनकी साउंड्स अलग हो जाती है। राइट। अच्छा, अभी नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ये ह्यूमन बींग्स के लिए, हम हर साउंड नहीं सुन सकते। हमारे सुनने की जो रेंज है वो तकरीबन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज। लेकिन ये ना कोई बहुत अच्छे कान वाले के लिए लिखा हुआ है। ट्रैफिक में, ये शहर में रह के लाउड म्यूजिक की वजह से कई लोगों की एबिलिटी कम हुई थी, वो 15,000 भी, यानी 15 किलो हर्ट्ज भी उनकी हो जाती। राइट। तो ये है वो फ्रीक्वेंसी ह्यूमन बींग्स के लिए। अगर डॉग्स हैं तो वो 100,000 तक सुन सकते हैं, डॉल्फिन 150,000 तक सुन सकती हैं। ये ह्यूमन बींग्स के लिए। इससे कम नहीं सुन सकते, इससे ज़्यादा नहीं सुन सकते। जो फ्रीक्वेंसी इससे कम है उन्हें हम कहते हैं इंफ्रासोनिक, हम वो सुन नहीं सकते। और जो 20,000 से ऊपर है वो भी हम नहीं सुन सकते, उन्हें कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स। अच्छा, एक बात यहाँ पर डिस्कस करना कि साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब कोई चीज़ वाइब्रेट करे। तो एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, हर बॉडी की वाइब्रेशन की एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो उसकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी वही उसकी साउंड की फ्रीक्वेंसी भी वही होती है। वाइब्रेशन को ही साउंड कहते हैं। राइट। तो ये 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज का मतलब पता क्या है? कि कोई बॉडी वाइब्रेट करे, जितने हर्ट्ज हो ना उतने राउंड पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड के अंदर 20,000 राउंड कर ले। इट इज़ टू फास्ट। और अल्ट्रासाउंड तो इससे ऊपर है। मेडिकल पर्पज़ के लिए जो अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं वो 100,000 फ्रीक्वेंसी की। मीन्स वहाँ हमें इतना ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जो एक सेकेंड में इससे ज़्यादा राउंड कंप्लीट कर ले, इतना तेज़ वाइब्रेट करे। यूजुअली हम ये कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिकली वाइब्रेटेड क्रिस्टल्स होते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के क्रिस्टल, क्वार्ट्ज क्रिस्टल में कहते हैं। तो बेटा हम इलेक्ट्रिसिटी मेथड के ज़रिए उन्हें वाइब्रेट करते हैं। तो किसी चीज़ की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा होगी तो उसकी साउंड की फ्रीक्वेंसी भी इससे ज़्यादा होगी, यानी वो अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड के कई यूजेस और इफ़ेक्ट्स हैं, वो डिस्कस करते हैं। यूजेस एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड्स। ये वी कैन नॉट हियर दैम। तो एक ख़ास किस्म की ना विसल होती है, इसे डॉग विसल कहते हैं। क्लास में हो तो मेरे पास ऐप इंस्टॉल भी, उसमें भी वो है। तो वो साउंड ऐसी होती है कि विसल रियल में भी होती है फिजिकली। 25,000 उसकी फ्रीक्वेंसी है। वो जो बजाता है ना उसे खुद सुनाई नहीं देती, लेकिन डॉग्स क्योंकि सुन लेते हैं, उनकी रेंज में ऑडिबल, तो वो दूर से उससे समझ कर सुनकर उसके अकॉर्डिंग वो जो उनको ऑनर इशारा करता है, क्वेश्चन देता है, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, वो भी एक यूज़ है। बाकी इसके कॉमन यूज़ है कि अल्ट्रासाउंड से हॉस्पिटल्स के बाहर लिखा होता है कि किडनी स्टोन्स का ऑपरेशन विदाउट ऑपरेशन, तो ब्रेकिंग किडनी स्टोन्स विद साउंड, या टीथ प्लॉक को ब्रेक करना। ये वो टीथ प्लॉक नहीं है जो ब्रश से साफ हो जाता है। कुछ लोगों के सिगरेट की वजह से दांत बिल्कुल ग्रे ब्राउन हो जाते हैं पान खाने की वजह से, या रेगुलरली ब्रश नहीं करते तो ऐसे येलो हो जाते हैं। वो येलो बोन की तरह हार्ड होते हैं ये निशान, चाहे ग्रे हो, ब्राउन हो, येलो, तो उनको बोन की तरह वो हार्ड है। तोड़ने के लिए साउंड से तोड़ा जाता है। या जो हम सुनते हैं, अल्लाह रहम करे, अल्लाह सबको पनाह में रखे, कहीं भी ब्लास्ट होता है तो शीशे दूर दूर के टूट जाते हैं। लाइक ये बेरूत में एक्सप्लोजन हुआ था। इट इज़ नॉट अ प्लीजेंट थिंग टू डिस्कस, लेकिन तकरीबन 120 माइल्स, नॉट किलोमीटर्स, इट वुड बी अबाउट 200 किलोमीटर, मोर देन 200 किलोमीटर दूर शीशे टूटे थे, तो वो साउंड से टूटे। इसके अलावा ज्वेलरी को क्लीन करना, इसके ऊपर रस्टिंग आती है गोल्ड के ऊपर, ठीक है, वो बड़ी हार्ड होती है। या एक ख़ास किस्म की ड्राई क्लीनिंग साउंड से की जाती है। ये होता कैसे है? एक्चुअली ये प्रोसेस
इज कॉल्ड रेजोनेंस। कि अगर हम ऐसी साउंड यूज करें जिसकी फ्रीक्वेंसी किसी चीज से भी मिल जाए, मैच कर जाए इनके किस पार्टिकल्स की वाइब्रेशन के साथ, हर चीज पार्टिकल से मिलकर बनी ना एटम से, तो जिस चीज के एटम्स के साथ पार्टिकल, तो वो फ्रीक्वेंसी उन पार्टिकल्स को शेक कर देती है। ये रेजोनेंस ना आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ए लेवल में डिटेल में पढ़ते हो आप, शेकिंग पार्टिकल्स को जेन में रखें, ठीक है तो असल प्रोसेस रेजोनेंस कि क्या करती है कि साउंड जब फ्रीक्वेंसी मैच कर लेती है किसी चीज़ के पार्टिकल की वाइब्रेशन से। ये हमने माइक्रोवेव ओवन में भी यूज़ किया था, लेकिन वो माइक्रोवेव्स हैं, ये हम अल्ट्रासाउंड का डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ, तो उसमें भी यही प्रोसेस हो रहा होता है ओवन में। तो ये पार्टिकल को इतना तेज़ी से शेक करती है कि वो पार्टिकल्स बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। अच्छा जी, इनमें से कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव भी है, गैसेस पर टूट जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम दरियाओं की डेप्थ फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। जो बैट यूज़ करती है, मोस्ट ऑफ बैट्स ब्लाइंड है, उड़ने वाली बैट्स, तो दे यूज़ द अल्ट्रासाउंड यूज निकालती हैं, दे यूज़ इको रिफ्लेक्शन, ठीक है। या सॉफ्ट टिश्यूज जैसे बोन्स के लिए हम एक्सरे करवाते हैं, लेकिन अगर हमने हार्ट, लिवर वगैरह देखना है अपना, तो हम उसके लिए अल्ट्रासाउंड करवाते हैं सॉफ्ट टिश्यूज की। और मेटल्स के अंदर क्रैक्स की, उसके लिए भी हम अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं, ठीक है। और सब में क्योंकि इको रिफ्लेक्शन यूज़ होती है, और याद रखें जहाँ भी रिफ्लेक्शन है फॉर्मूला ये यूज़ होगा, राइट। अब इसके 2 या 3 क्वेश्चन है मैं जो आपसे शेयर करना चाहूँगा, अगर उसकी प्रैक्टिस कर लें आई होप तो हमें थोड़ा सा एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। बिस्मिल्लाह, ये 3 क्वेश्चन है, इनमें ये थर्ड वाला तो एग्जैक्टली पास पेपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि देयर इज़ अ पॉन्ड जिसमें वाटर है, और वाटर में स्पीड ऑफ साउंड इज़ 1500 मीटर पर सेकंड, ये क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा, आपने एक पोर्ट से साउंड अल्ट्रासाउंड सेंड की और वो वापस आए, इसमें टोटल टाइम लगा 3 मिली सेकेंड। तो यू हैव टू फाइंड इस वाटर की डेप्थ कितनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास एक मेटल का पीस है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जिसकी थिकनेस 10 सेंटीमीटर, उसके अंदर एक क्रैक है। हमने फाइंड करना है क्रैक की डेप्थ कितनी है। इंफॉर्मेशन ये है कि जहाँ क्रैक नहीं है वहाँ साउंड को आने और जाने में 0.1 मिली सेकेंड टाइम लगता है, लेकिन क्रैक वाले हिस्से में 0.06 मिली सेकेंड लगता है। तो आपने बतानी है डेप्थ कितनी है। इन्फॉर्मेशन पूरी है, कुछ मिस नहीं है, ये याद रखिए। अगेन हमारे पास वाटर है, वाटर में स्पीड ऑफ साउंड इज़ 1500 मीटर पर सेकेंड, क्वेश्चन में गिवन होती है। तो आप नॉर्मली वाटर में जो डेप्थ है, पूरी डेप्थ, यहाँ से साउंड भेजते हैं, आने और जाने में टाइम लगता है 1 सेकेंड। लेकिन जब एक वेल पास होती है, यहाँ से हम साउंड भेजते हैं तो उसे वापस आने में 0.6 सेकेंड लगता है आने जाने में। तो हमने ये बताना है कि वेल की बॉटम से वेल तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, राइट।